सो वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दोस्तों आपका इस शो में है बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो शायद से एसपीसी की टीम ने इसके पहले कभी नहीं किया। दोस्तों हमेशा की तरह लोगों के दिमाग में जो डाउट होते हैं सीए फाउंडेशन के बाद में उनको क्या करना है, कहां पे क्लासेस ज्वाइन करना है, टीम एसपीसी में कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, आखिर सिलेबस कितना डिफिकल्ट होता है, बहुत सारे सवाल एक स्टूडेंट के मन में हमेशा होते हैं और आज हम लोग मिले इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए। सो दोस्तों आज मैं आपसे पहले इसके पहले हम लोग डिस्कशन की शुरुआत करें, आप सभी को मैं मिलाने जा रहा हूं हम सब टीम मेंबर्स के लिए। जी हां, आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये पूरी टीम एसपीसी है। मैं एक एक करके, वैसे तो इनको इंट्रोडक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, ये अपने आप में सारे लोग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, पर फिर भी एक बार मैं चाहता हूं कि मैं सभी को इंट्रोड्यूस करवा दूं। मेरे राइट साइड में जो बंदा बैठा ध्यान से देखिए, वो इंसान है, ये हर्षद झा जो आपके सामने, आपने इनको फाउंडेशन में देखा ही होगा। और मेरे लेफ्ट में, अब इनके बारे में क्या ही बताया दोस्तों, ये वो है मुझसे ज्यादा तो आप इनको ही जानते होंगे बिकॉज ये जो है ये अंकिता मैम है और ये हमारी वो भी है और ये वैसे एसपीसी के टीम मेंबर भी है। और आप आनंद सर के बारे में क्या बोल, आनंद भांगरिया सर यहाँ पे है और पूजा मैम है। और कौन से लोग क्या पढ़ाते हैं मैं एक बार बता देना चाहता हूँ। हर्षद सर जो सी इंटर में, वैसे तो आपको इकोनॉमिक्स फाउंडेशन में पढ़ाया करते थे, पर हर्षद सर सी इंटर में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जिसमें ऑडिट पढ़ाते हैं और कॉस्टिंग पढ़ाते हैं। मैं स्वप्निल पाटनी आपको पढ़ाता हूं एफएम और ईआईएसएसएम। अंकिता मैम आपको लॉ पढ़ाती है। अंकिता मैम का जो मेन एक्सपर्टीज है वो लॉ है। आनंद सर का मेन एक्सपर्टीज है फाउंडेशन अकाउंट्स, इंटर अकाउंट, सीए फाइनल अकाउंट्स। और मैम जिनके बारे में क्या ही बोले, अभी आपके हमारे बीच में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो इंसान बैठे हैं वो पूजा मैम बैठे, जिनको हम कहते हैं 25 सालों का एक्सपीरियंस पूजा मैम को इस समय, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत ही ज्यादा माहिर है। तो इस तरह से टीम एसपीसी की खूबसूरत एक अच्छी फैमिली आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। ओके, सबसे पहले हम लोग शुरुआत पूछने जा रहे हैं आनंद सर से। आनंद सर, अभी जो फाउंडेशन के बच्चों ने जो एग्जामिनेशन दी है, काफी बच्चे चिंतित है इस चीज को लेकर कि रिजल्ट कैसा आएगा, क्या विचार है आपके इसके ऊपर, कैसा हो सकता है रिजल्ट? देखो, चिंता तो क्या है होती रहती है, बट देन आई फील कि रिजल्ट इस बार काफ़ी अच्छा आएगा। क्योंकि जहाँ तक आपको बताऊँ मैं, आप हर्षद भी मानेंगे इस बात के लिए कि इस बार जब एग्जाम्स हुई बच्चों की, तो हमने जो फीडबैक लिया एसपीसी के स्टूडेंट्स को, सारे बच्चों को पेपर्स अच्छे गए। तो आई एम श्योर ऑल इंडिया लेवल पर भी काफ़ी बच्चों को पेपर आसान गए होंगे और रिजल्ट अच्छा रहेगा। और बहुत अच्छी बात हुई कि सीए फाइनल का भी रिजल्ट काफी अच्छा है। और जी, इस बार आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि इस बार आईसीआई का जो रवैया है, जो रिजल्ट के प्रति जो उनका मुझे रणनीति नजर आ रही है, वो इस समय बहुत ही पॉजिटिव है, सकारात्मक है। और मुझे पूरी संभावना है, मतलब उम्मीद है कि इस बार आईसीआई अपना रुख बदल रहा है और पूरी उम्मीद है कि फाउंडेशन के बहुत सारे बच्चे पास होंगे और इंटर में बहुत सारे बच्चे आएंगे। क्या बात है तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम मान के रहे आप सभी लोग इंटर में, और दोस्तों जिस तरह से आपकी जर्नी फाउंडेशन में अच्छी रही है, उससे ज्यादा आपकी जर्नी बेहतरीन और अच्छी बनाने के लिए हम लोग सब बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। तो जी अंकिता मैम, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। अंकिता मैम, आप बताएंगे थोड़ा सा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। आप बताएं कि जिस तरह से एसपीसी ने जो सीए इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट है उनके लिए पेन ड्राइव लॉन्च की है, वर्चुअल के थ्रू भी बच्चे देखते हैं, और अभी पूना में भी लाइव क्लासेस चालू होने वाली, क्या बताएंगे कब बैचेस चालू हो रही है पूना में? जहाँ तक पुणे की बैचेस का सवाल है, पुणे में बैचेस जो है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 10th of Feb। तो 10th Feb से हमारी लाइव बैचेस चालू होने वाली है। बट हमने एक अकोमोडेशन की स्कीम जो है वो लॉन्च की है, जिसके तहत क्या होगा, अगर आप पुणे से बिलोंग नहीं करते हो, आप चाहे कहीं से भी क्यों ना हो, और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे लाइव पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और लाइव का एक टच रहता है, एक अलग ही टच रहता है फैकल्टीज़ का भी स्टूडेंट्स के साथ, एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स का भी फैकल्टीज़ के साथ। तो अगर आप ये एक्सपीरियंस करना चाहते हो सीए इंटरमीडिएट के लिए, तो हमने एक फैसिलिटी लाई है जहाँ पे आप का जो अकोमोडेशन रहेगा 3-3.5 महीने, जब तक आपकी ग्रुप 1 की क्लासेस खत्म नहीं होती है, द अकोमोडेशन कॉस्ट वी विल बी बेयरिंग। तो अब पुणे जैसे इतने बड़े शहर में आपको एक जगह से दूसरे जगह पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमने सारी की सारी फैसिलिटीज़ और प्रोविजंस जो है आप लोगों के लिए कर लिया है। आपको बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड से पुणे आना है, ओपन माइंड से आना है, और बस पढ़ने की चाहत से आना है। ये गारंटी हम लेते हैं कि खूब अच्छे से हम लोग पढ़ाई करेंगे और मेहनत करेंगे, और आपका साथ हम जरूर देंगे। Everything will be taken care under one roof. क्या बात है। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग सर। इसमें आप भी हॉस्टलाइट हो सर, राइट?
तो सीए करिकुलम में एक प्रॉब्लम क्या होती है कि हमको हॉस्टलाइट में रहने का मतलब हॉस्टल में रहने का मौका ही नहीं मिलता है, या फिर रादर हम ऐसे कहेंगे कि कॉलेज जाने का भी मौका नहीं मिलता क्योंकि इतनी एग्रेसिव स्टडी होती है। तो सर मैं अभी अकोमोडेशन स्कीम जो अपनी 2 स्कीम्स अपन लेके आए और वो बच्चे इतने खुश रहते हैं, इतना उनका एक माहौल बन जाता है, इतनी मस्ती करते हैं कि क्लास में भी मतलब एक फैमिली जैसी फीलिंग आती है। तो बहुत बहुत ज्यादा मजा आता है एंड आई एम श्योर कि यू नो एवरीवन हु इज मेरे सीए लाइफ में मैं हॉस्टल में नहीं रह पाए। तो एक्चुअली अगर हम देखें इस एंगल से तो बच्चों को जो ऑल इंडिया लेवल पर एक एस्पिरेशन होता है कि नहीं सर एंजॉय करना है, और बाकी फैकल्टी सारे एक से एक नंबर है, तो आई एम श्योर कि यू नो नहीं सर ये क्या होता है ना कि बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं है कि उनको एसपीसी के फैकल्टी से पढ़ना नहीं है, उनको पढ़ना है, और जिनको पढ़ना है उनको एसपीसी के अलावा कोई और फैकल्टी उनको नहीं चलेगी। राइट नाउ हम लोग वी आर डिस्कसिंग अबाउट एवरीबडी हु लाइक्स अस, राइट, कि उनके इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है हमसे पढ़ने की। तो एक ऑप्शन बनता है वर्चुअल, एक ऑप्शन बनता है पेन ड्राइव, जैसे अंकिता मैम ने बताया कि एक लाइव है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लाइव एक एज लेकर जाता है, उसमें एक आपको जो एक डाउट क्लियरेंस है, और हमेशा पेरेंट्स को भी लगता है कि फैकल्टी का एक मॉनिटरिंग हमारे स्टूडेंट के, और मेरा बच्चा जो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो क्या कर रहा है, तो एक बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से अंकिता मैम ने कहा कि एसपीसी ने जो इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे फ्री एकोमोडेशन दिया जा रहा है, और एक बहुत अच्छा सा माहौल जो बनता है उसमें, उसकी बात ही कुछ अलग है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी एडवांटेज है, अब सब लोग भी इस बात को अग्री करेंगे कि इस जगह पे भारत के मैक्सिमम जितने स्टेट्स है, इस बार तो हमने देखा 14 स्टेट्स के लोग इस समय आए हुए फाउंडेशन और इंटर के, तो एक बहुत बड़ी बात है कि यू आर इंटरेक्टिंग विद सो मेनी पीपल। एक आप यहाँ से पूना से जब जा रहे हो तो ना कि सिर्फ पढ़ाई लेकर जा रहे हो, यू आर गोइंग टू टेक एन ह्यूज नेटवर्क अलोंग विद सर। एज अ फैकल्टी आल्सो वी एंजॉयड सो मच। मुझे 14 स्टेट्स का सर खाना खाने को मिला, मतलब माँ कसम उन सभी मम्मी ने जो खाना भेजा, क्या मजा माहौल आ गया, मतलब उनको भी देखने का बहुत मजा है। राइट राइट, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो एज होती है स्टूडेंट्स की, दिस इज द गोल्डन एज फॉर एजुकेशन। जी जी, और एजुकेशन इज नॉट ओनली प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशंस, आई फील इनफैक्ट एजुकेशन इज अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर योर लाइफ। राइट राइट। तो मैंने देखा है कि यहाँ पे जब स्टूडेंट हमारे साथ पढ़ा है, इट इज नॉट ओनली सिर्फ पढ़ाई 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 उसने की है, हमने काफी एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखा है, बहुत सारी वैल्यूज बच्चों में इनकलकेट किए। इनफैक्ट हमने जो क्रिकेट की मैचेस खेली उससे बच्चों के बीच में लीडरशिप, टीम स्पिरिट और ये सारे वैल्यूज जो है वो इनकलकेट हुए। तो लाइफ इज नॉट अबाउट ओनली एजुकेशन, लाइफ इज अबाउट वैल्यूज। सो बेस्ट थिंग जो लाइफ क्लासेस का होता है वो है यू गेट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ योर करियर गोल्स एज वेल एज योर लाइफ वैल्यूज। बिल्कुल बिल्कुल। आई ऑल्सो ऐड कि जो पेरेंट्स को चिंता रहती है वो बिल्कुल यहाँ पे नहीं थे। किड्स वर सेफ, फैकल्टीज के साथ बिल्कुल एक फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर बन गया था। किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए, किसी को गाइडेंस चाहिए, जैसे हम अभी नेक्स्ट बैच से अटेंडेंस भी लेने वाले हैं ना क्लास में, सो वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस दैट। सो अटेंडेंस लेंगे तो हम पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, तो वीकली टेस्ट भी लेंगे तो पेरेंट्स को भी रिजल्ट शेयर किया जाएगा, सो दे कैन ऑल्सो द किड्स कैन इवेल्युएट देमसेल्व्स। सो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड फॉर पेरेंट्स ऑल्सो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही चल रहा है। और आप लोग जितने भी लोग अगर कोई भी इस बात की चिंता है तो अपने पेरेंट्स को जरूर ये वीडियो दिखाएं। और हम लोग हमेशा अपने जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं, I'll tell you guys, they are absolutely happy, they are enjoying so much। उनके साथ में जो हमारी बॉन्डिंग है, और उनको यकीन नहीं आता कि जिन फैकल्टीज को हम लोग वीडियो पे देखा करते थे वो लोग भी वाकई में इतने हमसे फ्रेंडली हो सकते। तो अगर आपको लगता है कि आपको हम लोगों से डायरेक्टली पढ़ना है, हमसे बात करना आपको अच्छा लगता है, आपको हमें देखना चाहते हो, आप जरूर यहाँ पे आए पूना में। और इस बात को बिल्कुल इसमें कहूँगा सर कि जैसे अभी अपनी लास्ट बैच अकोमोडेशन की थी, मतलब इतने सारे बच्चे जो अपने मेरे आनंद सर के, अंकिता मैम के, सर वो लोग पेन ड्राइव से पढ़े हैं या हमारे मैराथन लेक्चर्स देखे यूट्यूब पे, इकोनॉमिक्स के, अकाउंट्स के, लॉ के। सर रिजल्ट आया उनका, पास हो गए सर। द नेक्स्ट थिंग, रिजल्ट होने के बाद दे आर कमिंग टू पुणे। बस मैं हर्षद सर को जानता हूँ, आनंद सर को जानता हूँ, अंकिता मैम को जानता हूँ। अब वो सब्जेक्ट क्या पढ़ाते हैं उनको कोई लेना देना नहीं है। exactly. बस कि पता है कि मुझे फाउंडेशन में बहुत अच्छा पढ़ा दिया इन्होंने, पूरा भरोसा है कि ये अब मेरी इंटर में नैया पार करा देंगे। तो सर इतने बच्चे कि सर खुश हो गए देख के कि अरे यार मैं आज यूट्यूब पे देखता था इन्हें, मैं इनसे वर्चुअल में पढ़ा हूँ, आज सामने सर। अरे इनफैक्ट आई टेल यू इंटर का एक किस्सा कि एक बच्चा आया मुझे, जब अपन क्रिकेट मैच खेलने गए थे तो वो है ना, वो जो बच्चे उनके गांव में थे, मतलब जो जगह पे थे, तो वो फोटो डाल के जला रहा था कि नहीं भाई मैं देखो मैंने स्वप्निल सर के साथ में क्रिकेट खेला, आई वाज प्लेइंग विद हिम, यू नो दैट काइंड ऑफ अ सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग दे गेट इट। और वो बहुत माहौल मजा आता है। आप लोग जितने भी हमें YouTube पे सब्सक्राइब किया, आप सभी लोगों को लगता होगा हम लोग बहुत हम एक एटीट्यूड होगा, और ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज ऐसा लगना कभी कभी एक स्वाभाविक भी हो जाता है क्योंकि हम लोग से इतना इंटरेक्शन हो नहीं पाता। बट आप सभी लोगों को कहना चाहेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वी आर रियली वेरी डाउन टू अर्थ। आपको जब आप आएंगे तो यू विल बी
you'll feel कि आप बहुत मजा आ रहा है आपको। और सर एक कुछ और भी चर्चा हम लोग करना चाहेंगे आपके साथ। आनंद सर, आपको सवाल है कि क्या देखते हैं आप, कितना डिफरेंस है फाउंडेशन और इंटर में? क्या इंटर वाकई में बहुत डिफिकल्ट है? क्या लगता है आपको इस बारे में? टेक्निकली स्पीकिंग हर्षद हमेशा मुझे कहता है एक बात कि अगर हम 10th स्टैंडर्ड देखें तो 10th में भी हमें 10 डिफिकल्ट लगता था, 11th में 11 डिफिकल्ट लगता था। बट यस, आई वुड लाइक टू टेल यू वेरी क्लियरली फ्रैंकली कि हाँ, कि फाउंडेशन और इंटर में डिफरेंस तो फॉर श्योर है, बट वो डिफरेंस अगर हम पूरी प्लानिंग के साथ करें, जैसे एसपीसी इस बार जो प्लान के साथ आ रहे हैं, पूरे प्लान के साथ, मतलब अपना पूरा कैलेंडर इस बार अपन ने रेडी किया है कि भाई एग्जाम आपको जो देनी है नवंबर 2020 में 2 तारीख से शायद एग्जाम शुरू होने वाली है उनके, अगर हम सारे शेड्यूल के हिसाब से जाए तो 16 नवंबर को इनके एग्जाम खत्म होगी। उस दिन तक उनको किस तरीके से प्लान करना है, कैसे करना है, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा। इनफैक्ट दिस टाइम वी आर ऑल्सो प्लानिंग, सर फॉर योर इन्फॉर्मेशन, की कुछ ऐसे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी आएंगे, योगा के, मेडिकल साइंस के, दोज हु आर गोइंग टू गाइड द किड्स कि हाउ टू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर आल्सो। तो एकदम हाँ, यस हाँ, या देयर वाज अ डायरेक्टर ऑफ ENY इनफैक्ट इन माय इन आवर क्लास वेयरइन ही एक्सप्लेन्ड हाउ टू गो फॉर आर्टिकलशिप एंड ऑल। तो एकदम काफी अच्छे से सेल आउट हो जाएगा। बट यस, डिसिप्लिन इज द की। जैसे फाउंडेशन और इंटर डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी सर, अपन बचपन से एग्जाम दे रहे हैं, बचपन तो नया नहीं है, और वो एग्जाम का मजा ही नहीं है अगर उसमें कुछ डिफिकल्टी ना हो तो। वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाके एक चैलेंज है, एक थ्रिल है, और फिर जैसे ऐसे बढ़िया टीचर्स का अगर साथ है सर, करेक्ट है ना, सो वो डिफिकल्ट चीज जो है नहीं वो तो जो हमारे लोग जो इस समय देख रहे हैं उनको भी पता है यहाँ पे जो टीम, इसीलिए तो लोग सुन भी रहे हैं, राइट? सो मजा अलग है एक। जो हर्षद, जो आप कह रहे हैं, बहुत इंडिया का हम लोग हमेशा एक आभारी है, बहुत हमारा ग्रेटिट्यूड है कि जो इतना प्यार देश ने हमें दिया है। अरे सर बहुत, मतलब जिस जगह पे जाते सर, मतलब कि एवरीबॉडी वी हैव गॉट ह्यूज फैन फॉलोअर्स, लेट इट बी ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, पीपल डू फॉलो अस अ लॉट। सो आप सभी का फिर से एक बात, टीम एसपीसी की ओर से आप जो हमें फॉलो करते हैं, जो सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और एसपीसी सिर्फ एक नाम नहीं है, एसपीसी एक विश्वास है कि मतलब अब मुझे नहीं लगता कि अब वो एक फेज है कि अब मुझे पैसे कमाना है और ग्रेडी होना है। अब वो है कि अब चलो एक जनहित में कुछ करना है। मतलब ये एकोमोडेशन लाकर उनके सारी फीस खुद को भरना है। हम खुद जानते हैं, पूना जैसे सिटी में एकोमोडेशन 6 महीने के कोर्सेज जब होते हैं तो एक बच्चे को जो उसकी कॉस्ट है वो तकरीबन 35 से 40,000 की हो जाती है अगर एक स्टूडेंट रहता है। हम लोग ये सारी फीस है जो उनसे लेते हैं उसमें खुद से भरवाते हैं कि स्टूडेंट को भरना ना पड़े, ताकि कोई भी बच्चा जो रिमोट लोकेशन पे भी रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में जो इस समय से यहाँ पे जो लोग हैं, आप यकीन नहीं मानोगे किस गांव में कौन सी जगह से आते हैं। मतलब आपको ऐसे ऐसे गांव के लोग यहाँ पे है, अपने को पता भी नहीं इंडिया में किधर ये जगह है। तो हम ये विश्वास जीतना चाहते हैं। यहाँ पे ये कोई मार्केटिंग स्टंट नहीं है। मार्केटिंग करने वाला वीडियो होता तो मैं कुछ और ही बातें करता, पर ये जो है ना, मैं चाहता हूं कि ये जो शिक्षा है, ये जो चीज है, उसमें मेरे 23-40 हजार रुपए जा रहे हैं, एसपीसी की टीम खर्च कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम चाहते हैं कि उद्देश्य एक ही है कि यहाँ पे बच्चा जो ये नहीं कर पाता, जिसकी सपने हैं लाइव बैच में पढ़ने के, जिसके माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा सीए बने, तो मैं आप सभी लोग जो माँ बाप मुझे सुन रहे हैं, आपको यकीन दिलाते हैं कि इससे बढ़िया चीज, इससे बढ़िया लोकेशन और कुछ नहीं हो सकता। पुणे में आपको जो पढ़ाने वाली टीम है ऑसम है। पूना चाहे वो लड़की हो, यस पूना इज एब्सोल्युटली सेफ एंड जो अकोमोडेशन हम देते हैं आई थिंक वो क्लास के काफी नजदीक होता है, तो स्टूडेंट्स का आने जाने का भी उनको दिक्कत नहीं होती है। इट इज वेरी क्लोज बाय एंड गर्ल्स अकोमोडेशन इज डिफरेंट, बॉयज अकोमोडेशन इज डिफरेंट। और मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये सब सीए स्टूडेंट्स एक साथ एक ही हॉस्टल में रह रहे हैं। जब बच्चा अलग से जब हॉस्टल देखने आता है तो शायद वो कभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ हो, कहीं और हो, तो यहाँ एक दूसरे को वो हॉस्टल में भी हेल्प कर सकते हैं। आई थिंक ये सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा एडवांटेज है अकोमोडेशन स्कीम का, दे ऑल टुगेदर सो दे डोंट मिस देयर फैमिली, दे फील सेफ, एक दूसरे के साथ वो शेयर भी कर सकते हैं। So it's a quite win-win situation. अंकिता मैम, आपसे सवाल पूछेंगे, इंडिया में कहीं और भी शहर है क्या, क्यों उन्होंने वो शहर छोड़ के पुणे में आना चाहिए? और आप सभी को कह देना चाहते हैं, हम लोग मैक्सिमम जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, वी आर नॉट फ्रॉम पुणे बट वी आर सिचुएटेड इन पुणे। कहीं ना कहीं इस शहर का बहुत एहसान है। आज मैं जो आप मुझे देखते हैं, हम सबको देख रहे हैं, हमारे परवरिश में, हमारे संस्कार में, हमारे जो है, मतलब क्या बताए आपको कि पूना ने बहुत कुछ दिया यार। मतलब इस शहर ने मुझे लगता है कि एक पर्सनालिटी बनाई यार। इट इज नॉट ओनली अबाउट जस्ट बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी हैड कम हियर जस्ट टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट यहां से गए नहीं। जिस दिन से मैं पूना में और हम लोग सब आए हुए, एक दिन भी सोचा नहीं कि हमें वी वांट टू गो बैक। मतलब इसमें क्या कहना चाहेंगे अंकिता मैम, आपको क्या लगता है वाई पुणे? जैसा आप जानते हो कि पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। इनफैक्ट महाराष्ट्र का वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशनल हब जो है दैट इज पुणे।
तो पुणे में पहली बात तो क्लाइमेट भी बहुत अच्छा रहता है, सूटेबल रहता है फॉर द स्टूडेंट्स, एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं है, प्लस ट्रैवलिंग में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ट्रैवलिंग का टाइम सेव होता है, पैसे सेव होते हैं और एफर्ट्स भी तो सेव होते हैं ना, तो बच्चे वही एफर्ट्स जो है। नहीं अंकिता, हम इसमें एक बात ऐड करेंगे कि यहाँ पे जो क्लासेस एसपीसी में होती है, एक क्लासरूम होती है आपकी, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास एक बैक टू बैक एक जगह पे होती है। राइट। ये नहीं कि यहाँ पे आपकी क्लास है, 10 किलोमीटर बाद और एक क्लास है, 15 किलोमीटर बाद और एक क्लास है। All the best faculties are taking under class one under roof. one roof. You don't have to move anywhere, okay? And you're getting food also in the same building. Your hostel is also nearby. Very, very close by. Everything is here only. So you don't have to worry anything about anything, right?